हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर एट आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन हर जगह बहुत होता है, लेकिन रिलेवेंट और टाइमली अपडेट बहुत ही कम जगह मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको सारी नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ हम आपको टाइमली अपडेट देते हैं और प्रिपरेशन भी कराते हैं सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की। स्टूडेंट, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है। कुछ बच्चों का पिछले हफ्ते हुआ है और कुछ आगे भी है। तो आइए बात करते हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे एक स्टूडेंट ने हमें कुछ क्वेश्चन शेयर किए, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो 5 जनवरी को पेपर आया था। उसमें से अरिथमेटिक के क्वेश्चन शेयर किए वामसी नाम के एक बच्चे ने। एंड हमारे पास कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन है, तो वो डिस्कस करेंगे। और इसका मेमोरी बेस्ड पेपर भी हमने लाइव कर दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से। एरिया ऑफ राइट शिफ्ट, ये शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन है। शिफ्ट थर्ड के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक के। राइट हैंड ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है और बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया 616 है, आपको हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो बात चल रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की और एक सर्कल की। आप जानते हैं सर्कल का रेडियस आर होता है, ठीक है। और सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में 616 दिया हुआ है। यहाँ से आपका आर निकल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो आपको पता होगा, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो जो इसका बेस है वो रेडियस के ही इक्वल है और हाइट जो है वो आपको निकालनी है। एरिया आपको 1 to 6 दिया हुआ, तो पहले आप आर निकालिए यहाँ से और उसे आप इधर पुट कर दीजिएगा, तो एच निकल जाएगा। तो हम आर निकालते हैं सेकंड वाले से, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। पाई का जो मतलब होता है वो 22/7 होता है। 22 को यहाँ पे कट करेंगे तो 28 पे कैंसिल होगा। आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 28 into 7। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 7 into 4 into 7। तो ये नंबर किसका स्क्वायर दिख रहा है? इसमें आर का भी स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली रेडियस का वैल्यू 14 आ गया। यहाँ पे 14 पुट कर देते हैं तो ये 7 पे कैंसिल होगा और 7 से सामने 18 पे कैंसिल हो गया। तो जो हमें निकालना था हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये मेरा आंसर आ गया 18। बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगला क्वेश्चन था, मिल्क एंड वाटर में इनिशियल रेशो आपको दिया हुआ है। अब इसमें से कुछ लीटर निकाला है और कितना हमने कुछ क्वांटिटी मिल्क ऐड किया है। फाइनल रेशो ये निकला है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब कई बच्चे इसको करने लग गए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वहां पे एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल हमने कितना मिल्क ऐड किया था। तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनिशियल वाला भी हमें एक रेशो दिया हुआ है। फिर हम 24 निकाल रहे हैं तो वो 14 और 10 निकलेगा इस रेशो में। लेकिन हमने जो मिल्क ऐड किया वो हमें नहीं पता है और फाइनल रेशो हमें पता है। तो वेरिएबल यहाँ पे दो हो गए हैं और इक्वेशन एक ही दी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी जिसके लिए हमें x चाहिए वो हम नहीं बता सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप का। दो लोगों ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। x ने जो है वो डबल पैसा इन्वेस्ट किया है y से। जेड आता है 5 महीने बाद, 3,000 रुपए वहां पे डालता है, जो कि 200 रुपए ज्यादा है एक्स के इन्वेस्टमेंट से। तो एक्स का इन्वेस्टमेंट हो गया 2800 और वाई से ये डबल था आपको दिया हुआ है, और जेड का जो है एक्स से 200 रुपए ज्यादा है, यानी कि 3,000 है। अब देखिए, पहले वाले ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया, दूसरे ने भी 12 महीने के लगाया, क्योंकि ये दोनों शुरू में आए थे। लेकिन जेड जो है वो 5 महीने बाद आया, तो इसका पैसा 7 महीने के लिए लगा है। आपको बताना है इनको प्रॉफिट किस रेशो में मिलेगा। तो भाई इसी रेशो में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम की रेशो में ही प्रॉफिट मिलता है। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ क्या कट रहा है? डबल जीरो कट रही है। 7 से आप ये 2 पे कैंसिल करिए, 7 से ये 4 पे कैंसिल करिए, तो ऊपर आ रहा है आपके पास और कुछ शायद कैंसिल हो रहा है। तो इसको 6 पे कैंसिल कर सकते हैं। 6 2 जा और ये 6 5 जा, तो ऊपर आपके पास 8 रह गया, फिर 4 रह गया और 5। तो ये हमारा शायद आंसर आ जाएगा 8:4:5। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा पाइप एंड सिस्टम का। तो डी जो है वो 18 आवर में फिल करता है, वी जो है वो 45 आवर में फिल कर सकता है। आप बोला गया है कि वी और डी ने 5 घंटे काम किया, उसके बाद वी चला जाता है, तो फिर सी और डी काम करते हैं। बाकी का काम दोनों ने मिलके 5 घंटे काम किया, तो सी अकेला इसको कितने टाइम में करता है?
तो आप इनका एलसीएम लेते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, मान लेते हैं टैंक हमारा इतना है। अब एलसीएम से इनकी हमें एक तरह से 1 आर का वर्क मिल जाता है डिवाइड करके एफिशिएंसी, ये एलसीएम ले लिया। अब हम डिवाइड करेंगे तो पहले वाला 5 करता है, दूसरा 2 करता है। इन्होंने मिलके 5 आवर्स काम किया तो पर आवर में ये 7 करते हैं, तो फिर 5 आवर में कितना करेंगे? 5 आवर्स में हम देखेंगे ये 5 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो पर आवर में ये एक दोनों मिलके ये 7 करते हैं, तो 5 आवर में इन्होंने कर दिया 35। अब फाइनली जो भी वैल्यू आएगी वो हम माइनस कर देंगे, माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि ये कितना काम बचा है। अगर आप माइनस करेंगे तो शायद 55 आएगा। अब ये काम जो है किसने किया है? सी और डी ने मिलके किया। शायद हमने सही वैल्यू ली है। देखिए ये 5 पे कैंसिल हो रहा है और ये 2 पे हो रहा है। अब वी और डी ने दोनों ने 5 आवर्स काम किया, तो 1 आवर में 7 करेंगे, 5 आवर्स में कितना करेंगे? 35। तो रिमेनिंग कितना है? 55। अब ये 5 आवर्स के अंदर हुआ है दोनों ने मिलकर। ये किसने किया है? सी और डी ने। यानी कि सी और डी मिलके पर आवर में 11 करते हैं, जिसमें से डी का आपको पता है कि वो 5 करता था, तो सी कितना करता होगा? 6। अब ये सारा काम अगर हम सी को दे दें, अगर हम ये सारा काम सी को दे दें तो वो 15 आवर्स में इस काम को करेगा। तो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी एलसीएम ले सकते हैं। करना कैसे वो समझ लीजिए कि इन्होंने 5 आवर्स काम किया, तो पर आवर में 7, 5 आवर्स में 35, रिमेनिंग काम है 55, और वो सी और डी दोनों मिलकर करते हैं 5 आवर्स में। तो सी और डी का पर आवर का वर्क 11 है, जिसमें से आपको डी का 5 पता है, तो सी का रहेगा 6, और वो पूरा काम कितने टाइम में कर देगा? 15 घंटे। इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो डाटा हो सकता है क्योंकि एक बच्चे ने भेजा है, जो याद होता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें इसमें से ठीक होंगी। तो एफ का जो वैल्यू है वो 4 ईयर्स ज़्यादा है डी से, एक ये हमें दिया हुआ है। और एफ और डी का जो फाइनल सम होता है एज का, वो 4 साल के बाद इतना है। तो 4 साल के बाद दोनों 4-4 साल बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब आज उनकी वैल्यू 4-4 साल कम होगी, तो 8 कम कर दो। आज उनका टोटल 52 है और उनमें डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ से एफ और डी दोनों मिल जाएंगे। ऐड करो, 56 का हाफ करो, आपको एफ मिल गया। एफ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको डी भी मिल जाएगा, राइट। तो आई होप यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 56 का हाफ करेंगे तो ये 28 होगा शायद, और ये 24 होगा। ये फाइनल फिगर है। एफ की वैल्यू बी से 8 ज्यादा है, तो बी जो है वो एक तरह से 8 कम है, तो 20 है। यही आपसे पूछा है कि बी की प्रेजेंट एज बताइए, राइट। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर बहुत बेसिक आता है हमारे प्री एग्जाम के अंदर, तो इतना हमें करना चाहिए। कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, एटलीस्ट प्री लेवल में। मेंस लेवल में आप कुछ चैप्टर को छोड़ सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम लगे, लेकिन प्री में आप सब करके जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। कीर्ति एंड चीनू ने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया। कीर्ति ने जहां इन्वेस्ट किया वहां उसे 12,000 रुपए 8 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था। चिंटू ने जहां पैसा लगाया वहां उसको x प्लस 700 10 ईयर के लिए 6% पे लगाया। अब चिंटू का जो इंटरेस्ट है वो 1/4 है कीर्ति वाले का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम दोनों का इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले वाले का हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। 12,000 8 साल का 10% का इंटरेस्ट, PRT/100, उसे हम परसेंट में भी लिख सकते हैं। और दूसरा है x प्लस 700 के ऊपर 10 ईयर का 6% का। अब ये जो पहले वाली कीर्ति का इंटरेस्ट है ना, ये चीनू का 1/4 है, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा बड़े आराम से। 10 से 10 कैंसिल, और हम 6 से यहाँ पे इसको काटे तो 2 पे चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 64,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, शायद इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इतनी। तो ये x प्लस 700 है, यहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको फाइंड करनी है, राइट। अगले क्वेश्चन है हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16, 19, 28, 44, 76, 140 ये बढ़ रहा है, इसमें आपको गलत नंबर बताना है। तो पहले 3 बढ़ रहा है, उसके बाद आप देखिए 9 बढ़ रहा है, उसके बाद आप देखेंगे तो 16 बढ़ रहा है, फिर 32 है, और फिर 64 है, और फिर 128 है। तो पीछे देखिए ये डबल होता जा रहा है। तो इससे पहले आपका 8 होगा, 8 से पहले आपका 4 होगा, तो 16 और 4 ये 20 होना चाहिए यहाँ पे। 20 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 28, क्योंकि ये डबल हो रहा है, 4, 8, 16, 32 डबल होता जा रहा है।
अगला नंबर है 10, 35, 135, 360, इस तरह से बढ़ रहा है ये। तो 10 और 35 में अगर आप गैप देखें तो 25 का है, फिर 100 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर आएगा, फिर ये 20 का स्क्वायर आएगा और फिर 25 का स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625। जब इसमें 625 ऐड करेंगे तो आगे गड़बड़ है, ये 1136 गलत है। इसके बाद देखिए आगे फिर 30 का स्क्वायर ऐड करेंगे 900, तो ये वाला सही है, 1136 गलत है। नेक्स्ट नंबर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इससे आप ट्राई करिए, लेट्स सी कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर यू, इसे प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं 44, 57, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है। तो पहले आपका 13 ऐड हो रहा है और फिर आपका 24 ऐड हो रहा है, फिर आपका 32 ऐड हो रहा है और उसके बाद 51, राइट, ऐसा ही वर्ड हो रहा है शायद, और उसके बाद है 64 एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास है 11 में से 4 जाएगा तो 7 एंड ये 7। तो आई थिंक ये 13 बढ़ रहा है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, कुछ 13 जैसा साउंड कर रहा है। देखिए यहाँ 13 है, तो इसके बाद अगर हम और 13 इसमें ऐड करते तो यहाँ 26 होना चाहिए था। अगर 26 इसमें लेंगे तो शायद ये 83 होना चाहिए, और 26 में अगर आप फिर 13 ऐड करेंगे तो 39 हो जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, ऐसा ही कुछ लॉजिक है यहाँ पे, जिसमें मुझे दिख रहा है कि 13 वाला जो है यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो इसे भी आप ट्राई करिएगा, क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा, कौन सा वाला लॉजिक से इन दोनों के आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ नंबर है 21, 40, 51, 154, 306, 610, 1218। तो यहाँ पे अगर हम गैप देखें तो पहले मुझे 19 का गैप दिख रहा है, फिर मुझे 11 का गैप दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है, या ऐसा दिख रहा है मुझे नंबर्स डबल होते दिख रहे हैं एक्चुअली। देखिए ये आपका डबल होके -2, ये नंबर भी डबल होके -2, इवन स्टार्टिंग में भी डबल होके -2। तो 40 इंटू डबल करेंगे -2, तो ये गड़बड़ है, ये तो बहुत सिंपल था। 78 आगे भी डबल -2 और ऐसे ही चल रहा है डबल -2। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो रह गया ये वाला, जिसमें 44, 57 ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ वाला जो है ये आप ट्राई करिएगा, थर्ड वाला भी आप ट्राई करिएगा, और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे बीच में पूछा ये वाला, इसका आंसर भी आप ट्राई करिएगा क्या आ रहा है। स्टूडेंट ऐसा ही सेम पेपर हमने मेमोरी बेस्ड पेपर, जैसा पेपर एक्चुअल में आया था वैसा पेपर हमने लाइव कर दिया है। तो जिनका भी पेपर आगे है वो प्रैक्टिस करिए, और जो भी आगे पेपर प्री लेवल जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे पास हजारों मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, आपको जीरो कॉस्ट फ्री पे मिलते हैं। अभी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट है iexambly.com। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, अगले हफ्ते भी कुछ बच्चों का पेपर है, तो इस मॉक टेस्ट को करिए। और स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको स्पीड बना के रखनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, राइट एवरीवन। और जिनका हो चुका है आगे मेंस की तैयारी में लग जाइए, अगर आपका अच्छा पेपर गया है, और जितने पेपर और आ रहे हैं उनको भरिए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की आज लास्ट डेट है, उसे आप अप्लाई कर दीजिए। और बाकी NIC, GIC, UIIC का AO भी आया है, तो ये 3 इंश्योरेंस के पेपर इसके अलावा भी हैं जो ऑफिसर लेवल पे हैं, इन्हें भी जरूर भरिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। जो मैंने पूछा है उसका भी आंसर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबा देना है। थैंक यू।